हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछले में फंडामेंटल राइट आपका जो है आधा रह गया था, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं। 21A तक मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अब जो है हम यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, आर्टिकल 22 से। तो आर्टिकल 22 बेसिकली आपका क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब नाम से क्लियर है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है आर्टिकल 22। 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमंस एंड फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर वगैरह और ह्यूमंस को आप ह्यूमंस की तरह ट्रीट करोगे, कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ट्रैफिकिंग नहीं होगी उनकी। तो ये 23 है। 24 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह में बच्चे जो है छोटे काम नहीं करेंगे। 6 to 14। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, 25 यही बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपना कोई भी धर्म मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये बोलता है आर्टिकल 25। 26 क्या बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि पहले 25 में क्या है आप मान सकते हो, 26 में क्या है कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। और 27 में क्या है, 27 में ये है कि जो भी आपका मंदिर में चढ़ावा या मस्जिद या गुरुद्वारे में जो भी दान वान जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 28 क्या बोलता है कि आप जो है कहीं भी जाके रिलीजियस अफेयर इंस्ट्रक्शंस वगैरह अटेंड कर सकते हो, यानी कि आप कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके बैठ सकते हो। और 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना है, ये है 29 में। 30 के अंदर क्या है, 30 के अंदर ये है कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह खुद चला सकती हैं। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 31 मैंने बता ही दिया है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी से हट चुका है, 300A के अंदर जा चुका है, वो लीगल राइट बन चुका है राइट टू प्रॉपर्टी, इसीलिए 6 फंडामेंटल राइट है और उसकी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, 32 बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट हैं आपको उन सबको संभालने वाला आर्टिकल 32 ही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब आते हैं आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। फंडामेंटल राइट्स आपके ख़त्म हो गए, अब हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी टोटल कितनी हैं, टोटल आपकी 11 हैं। कितनी हैं, 11 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका यही है कि आपको देश की इंटीग्रिटी सोवेरेंटी को बचाना है, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल स्ट्रगल में जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी इज़्ज़त करना है, देश के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ त्याग करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को संभालना है। तो ये बेसिक एक है मोरल वैल्यूज़ जो हैं, आप कहीं से भी आप इसको देख लीजिएगा। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, 11 हैं। ठीक है, और जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनेक्ट हुई थी तो ये इनेक्ट कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस समय पे टोटल कितने थे, टोटल 10 थे। ठीक है, और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो लास्ट में आई है, सबसे लास्ट में। तो वो मुझे आपको आंसर चाहिए, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है और वो ईयर कौन सा था, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था और कौन सा ईयर था, ये मुझे आंसर में चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इससे पिछले वाले में मैंने पार्लियामेंट ख़त्म कर दिया। तो पॉलिटी में आपके ये बेसिक 2-3 टॉपिक थे जो कि आपके ख़त्म हो गए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी पे आ रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।